हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम आप लोगों के लिए घटना चक्र की बुक से वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में करंट अफेयर लेकर के आए हैं। जो पूरा का पूरा आज का ये जो वीडियो है, इसमें वैज्ञानिक परिदृश्य को कवर किया जाएगा और इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ, और दूसरे नंबर पे आता है आपका अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिक। तीसरे नंबर पे हम आपको बताएंगे अद्यतन चिकित्सा विज्ञान के बारे में, और चौथे में आपको बताएंगे अद्यतन पर्यावरण विज्ञान के भी बारे में बताएंगे, और लास्ट में हम लोग इसमें रक्षा विज्ञान के बारे में पढ़ा जाएगा। तो आइए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। पहले अद्यतन खगोलीय गतिविधियाँ जो करंट अफेयर की बुक से है, तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर से पढ़िएगा। इसके पहले प्लीज़ चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करते रहिए। आइए देखते हैं हम जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो आपका है, स्पेस एक्स एवं वास्ट स्पेस द्वारा पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन कब तक लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। तो ये आपका वर्ष 2025 तक बनाने की योजना बनाई गई है। अगला दिया गया है, विश्व के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन का क्या नाम है। तो ये आपका हेवन फर्स्ट नाम दिया गया है इसका अंतरिक्ष स्टेशन का। अगला दिया गया है, अल्ट्रासैट किस देश का पहला टेलीस्कोप मिशन है। तो ये इजराइल का है। और अल्ट्रासैट टेलीस्कोप मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा। तो ये आपका वर्ष 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। अगला दिया गया है, इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी और किसके बीच साझेदारी के माध्यम से इसे लॉन्च किया जाएगा। तो ये नासा के साझेदारी के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा अंतरिक्ष एजेंसी को। अगला दिया गया है, किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है। तो ये आपका 21 मई को 2023 जो सऊदी अरब की हैं, इसको भेजा गया है। अगला दिया गया है आपका, उस महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है। तो उनका नाम है रयाना बर्नाबी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के शोधकर्ताओं ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है, जो फरवरी 2023 में हुआ है और ये इटली में है। अगला दिया गया है, ALMA का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। अगला दिया गया है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV की दूसरी विकासात्मक सफल उड़ान में प्रयुक्त प्रक्षेपण यान का नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका SSLV-D2 इसका नाम है। अगला दिया गया है, SSLV-D2 का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया। तो इसका और जो ये जो हुआ है ये 10 फरवरी 2023 में किया गया है, और ये किया गया है आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा से। अगला दिया गया है, SSLV-D2 से कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। तो इसमें 3 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है। SSLV-D2 द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रह है। तो इसमें जो प्रक्षेपित किए गए जो देखिए 3 उपग्रह दिया गया है, तो उसमें 3 उपग्रह में पहला है EOS-07 और जानूस 1 है और आज़ादी सैट 2। तो ये 3 जो दिए गए हैं ये हैं आपके जो SSLV-D2 द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रह है। अगला क्वेश्चन में आपका दिया गया है, SSLV-D2 द्वारा प्रक्षेपित उपग्रहों का विकास किसके द्वारा किया गया है। तो इसका जो विकास किया गया है ये आपका EOS-07 इसरो द्वारा जो 156.3 किलोग्राम का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। दूसरा दिया गया है, जानूस द्वारा जो किया गया था एंटारिस अमेरिकी कंपनी द्वारा
10.2 किलोग्राम का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह है। और जो आज़ादी सैट 2 है ये स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित है। तो ये देखिए जो 3 ग्रह प्रक्षेपित उपग्रहों का जो विकास किया गया था, ये 3 ग्रह है। ये 3 उपग्रहों के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा दिया गया है। और ये जो वैज्ञानिक हैं और इन्होंने जिसका खोज किया है वो कितने किलोग्राम का है ये भी दिया गया है। पेपर में आपको सीधे सीधे किलोग्राम का भी क्वेश्चन उठा सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको प्लीज़ ध्यान से पढ़ करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है और दिया गया है, विश्व की किस कंपनी द्वारा 53 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया, जो फरवरी 2023 में किया गया था। और ये स्पेस एक्स उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। अगला टॉपिक दिया गया है, 53 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो इसको फाल्कन 9 उपग्रह से लॉन्च किया गया था। दिया गया है 53 स्टारलिंक इंटरनेट उपग्रहों को कहाँ से लॉन्च किया गया। तो ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया था। आगे दिया गया है, खबरों में रहा निसार। तो निसार क्या है। तो जो निसार है वो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। अगला दिया गया है, निसार को कब लॉन्च किया जाएगा। तो निसार को जो है वर्ष 2024 में लॉन्च किया जाएगा। अगला दिया गया है, 22 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो ये जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने, तो इसको PSLV C55 और TELEOS-2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला दिया गया है, इस मिशन को कहाँ से लॉन्च किया गया। तो इस मिशन को जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से इसे लॉन्च किया गया था। और ये किस मिशन के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये दिया गया है PSLV C55 और TELEOS-2 को जो है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। अगला दिया गया है, इस मिशन के साथ किस देश के 2 उपग्रहों को भेजा गया है। तो इस मिशन को जो है सिंगापुर देश से 2 उपग्रहों को भेजा गया है। अगला दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप अपने लॉन्च में असफल रहा, इसे किसने लॉन्च किया था। तो इसे जो है स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था, जो असफल रहा था। और ये 20 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु एक मिशन लॉन्च किया है, जो अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। और ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था। अगला दिया गया है, इस मिशन का क्या नाम है। तो इस मिशन का जो लॉन्च किया गया था, जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जिस मिशन को लॉन्च किया था, उस मिशन का नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर जूस मिशन, इसका नाम है। अगला दिया गया है, यह मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया है। तो ये जो मिशन है ये फ्रेंच युगाना से लॉन्च किया गया था। अगला दिया गया है, यह मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो यह जो है आपका एरियन 5 मिशन से जो रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया है। अगला टॉपिक दिया गया है इस पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई। तो यह जो है 6 अप्रैल 2023 में जो है पारित की गई थी अंतरिक्ष नीति 2023। अगला दिया गया है, इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव
आर्बिट्रेरी लीगो स्थापित की जाएगी। तो ये महाराष्ट्र के हिगोली में जो है इसे स्थापित किया जाएगा। अगला दिया गया है, इजराइल ने कौन सा नया जासूसी उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? जो 5 अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था। और ये कौन सा उपग्रह था? तो ये ओफेक 13 था। अगला दिया गया है, किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? जो 2023 में लॉन्च किया गया था अप्रैल में, और वो पहला जो ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो देश था केन्या। अगला दिया गया है, केन्या के इस पहले सैटेलाइट का नाम क्या है? तो जो अफ्रीका देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था उसका नाम था टाइफा फर्स्ट। अगला दिया गया है, टाइफा फर्स्ट सैटेलाइट को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। दिया गया है, नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है? जो 3 अप्रैल 2023 में इसकी घोषणा की गई थी और इसका नाम है चंद्र मिशन आर्टेमिस 2। अगला दिया गया है, इन सदस्यों के क्या नाम है? तो ये जो सदस्य हैं इसके जो नाम है, आपके जो 4 सदस्यीय चालक थे उन चारों का नाम है जेरेमी, दूसरा दिया गया है हैंसन, तीसरा दिया गया है विक्टर ग्लोवर, चौथा दिया गया है क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन। ये 4 ऐसे जो वैज्ञानिक सदस्य हैं जिन्होंने नासा के मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की गई है। अगला दिया गया है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और ये 30 मार्च 2023 में किया गया था, अमित क्षत्रिय को। अगला दिया गया है, इसरो द्वारा वेन इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट द्वारा किया गया है? और ये भी देखिए 26 मार्च 2023 में किया गया है और ये LVM-3M3 है। आपका क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसरो द्वारा वेन इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा और कब किया गया है? तो ये रॉकेट का नाम तो ये दिया गया है जिसका नाम है LVM-3M3, और जो कब किया गया है तो ये 26 मार्च 2023 में किया गया है। अगला दिया गया है, इस मिशन के तहत कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया है? तो इस मिशन के साथ जो है 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण एक साथ किया गया है। अगला दिया गया है, इसरो द्वारा इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो इसका जो प्रक्षेपण है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से किया गया है। अगला दिया गया है, इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया? मार्च 2023 में इसे गिराया गया था और ये मेगा ट्रॉफिक्स फर्स्ट जो है अंतरिक्ष अनुसंधान है, जो उपग्रह का नाम है मेगा ट्रॉफिक्स फर्स्ट। अगला दिया गया है, मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेगा ट्रॉफिक्स फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये 12 अक्टूबर 2011 को प्रक्षेपित किया गया था। अगला दिया गया है, NISAR का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो निर्माण है ये संयुक्त रूप से नासा और इसरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला दिया गया है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके मध्य समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया? जो 5 जनवरी 2023 को इसका हस्ताक्षर किया गया था और ये जो है किसके मध्य हुआ था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में किया गया था। अगला दिया गया है, पृथ्वी के जल का सर्वेक्षण करने के लिए नासा द्वारा किस अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है? और ये लॉन्च किया गया था 16 दिसंबर 2022 को। और ये जो सर्वेक्षण जो नासा के द्वारा अंतरिक्ष यान है तो उस यान का नाम है SWOT। दिया गया है, SWOT का पूर्ण रूप है, तो इसका जो पूर्ण रूप है वो है सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी।
इसका जो है ये पूर्ण रूप है। अगला दिया गया है, किस मध्य पूर्व देश में अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च किया? 11 दिसंबर 2022 को इसे लॉन्च किया गया था और ये किस जो है देश ने किया है? तो ये संयुक्त अरब और अमीरात के मध्य में किया गया है। अगला दिया गया है, यूएई के पहले चंद्र रोवर का क्या नाम है? तो उनका नाम है राशिद रोवर। अगला दिया गया है, किस रॉकेट ने अपना लगातार 200वां सफल प्रक्षेपण दर्ज किया? और ये जो 200वां सफल प्रक्षेपण दर्ज किया गया था ये 23 नवंबर 2022 में किया गया है और ये जो रॉकेट का नाम है RH-200 रोहिणी परिज्ञापी रॉकेट है। अगला टॉपिक दिया गया है इसमें अगले लाइन से, यह प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया है? तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया गया है। अगला दिया गया है, इसका प्रक्षेपण कहाँ से किया गया है? तो इसका जो प्रक्षेपण है वो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से TERLS विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो केरल तक किया गया है। अगला दिया गया है, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV की कौन सी उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई? जो 26 नवंबर 2022 को की गई थी और ये 56वीं मतलब ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो PSLV C54 है। आगे दिया गया है, PSLV C54 ने यह सफल उड़ान कहाँ से भरी? तो इसने जो ये सफल उड़ान भरी थी ये श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से भरी थी। अगला दिया गया है, किन उपग्रहों को दो विभिन्न सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षाओं POS में स्थापित कर दिया गया? तो ये है आपका EOS 06 मुख्य उपग्रह और 8 नैनो उपग्रह को जो है स्थापित कर दिया गया है। अगला दिया गया है, मिशन में प्रक्षेपित 8 नैनो उपग्रह कौन कौन से हैं? तो इसमें जो है 8 नैनो जो उपग्रह है वो है आपका, पहले पे है INS 2B, दूसरे पे है आनंद, तीसरे पे है थाईवोल्ट जिसकी संख्या 2 है और फिर चौथे पे है एस्ट्रोकास्ट जिसकी संख्या 4 है। ये 8 नैनो उपग्रह है जिसको प्रक्षेपित जो है 8 नैनो उपग्रह में प्रक्षेपित किया गया है। अगला दिया गया है, भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया? जो 18 नवंबर 2022 को किया गया था और ये विक्रम यस है जिसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। अगला दिया गया है, इस रॉकेट को किस मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया है? तो मिशन प्रारंभ जो है ये इसके तहत प्रक्षेपित किया गया था। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो विकास है वो स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो हैदराबाद में है इससे किया गया है। अगला दिया गया है, इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो ये जो है 4 नवंबर 2022 को किया गया था और ये अग्नि लेट नाम है इसका। 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम है अग्नि लेट। अगला दिया गया है, स्वदेशी रूप से निर्मित अग्नि लेट का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका जो सफल परीक्षण है वो आपका TERLS केरल से किया गया है। अगला दिया गया है, अग्नि लेट इंजन का विकास व डिजाइन किसके द्वारा किया गया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। अगला दिया गया है, किस ऑब्जर्वेटरी ने मुस्कुराती प्रतीत हुई सूर्य स्माइलिंग सन की तस्वीर खींची? जो नवंबर 2022 में खींची गई थी और ये सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी जो नासा में खींची गई थी। अगला दिया गया है, हाल ही में खोजा गया 2020 AP7 क्या है?
तो ये जो आपका है क्षुद्र ग्रह है AP7। अगला दिया गया है, पहले इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? और ये आयोजन जो किया गया था ये 26-28 अक्टूबर 2022 में किया गया था और ये नई दिल्ली में किया गया है। अगला दिया गया है, ISC 2022 का विषय है, तो इसका जो विषय है वो है आपका लेवरगिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस। ISC 2022 का विषय है। अगला दिया गया है, ISC 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो आपका किया गया है ये सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। अगला दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये 27 सितंबर 2022 में किया गया था और ये बेंगलुरु के कर्नाटक राज्य में किया गया है। अगला दिया गया है आपका, अगला दिया गया है, क्रायोजेनिक इंजन निर्माण क्षमता रखने वाला विश्व का छठा देश है। तो छठा देश कौन सा है? तो ये भारत है। किस ग्रह उपग्रह पर चेंजसाइट वाई नाम के लूनर क्रिस्टल की खोज की गई, जो 2 सितंबर 2022 में की गई थी? तो चंद्रमा की खोज की गई थी। अगला दिया गया है, लूनर क्रिस्टल की खोज किस देश द्वारा की गई है? तो ये चीन देश के द्वारा की गई थी। अंतरिक्ष गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली निजी SSA वेधशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये 22 अगस्त 2022 में किया गया था, गढ़वाल उत्तराखंड में किया गया है। अगला दिया गया था, इस वेधशाला का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये दिगंत तारा के द्वारा किया जा रहा है। अगला दिया गया है, हाल ही में पूर्णिमा के दिन कौन सी परिघटना घटित हुई? जो 11 अगस्त 2022 को हुई थी और ये स्टर्जन सुपर मून के द्वारा की गई थी। अगला दिया गया है, मून का स्टर्जन नाम किसके नाम पर पड़ा? तो इसका जो नाम है ये स्टर्जन मछली के नाम पर पड़ा है, मून का स्टर्जन नाम। और दिया गया है, SPAR के द स्पेस टेक पार्क क्या है? तो ये 10 अगस्त 2022 को हुआ था और ये भारत का पहला आभासी त्रिआयामी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संग्रहालय है। अगला दिया गया है, SPARK का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये इसरो द्वारा किया गया है, ISRO द्वारा। हाल ही में प्रक्षेपित ख्याम उपग्रह किस देश से संबंधित है? और ये 9 अगस्त 2022 को हुआ था और ये ईरान देश से संबंधित है। अगला दिया गया है, इस उपग्रह का नाम किस फारसी कवि एवं गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो ये उमर ख़याम नाम गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है। दक्षिण कोरिया ने अपने किस चंद्र मिशन को लॉन्च किया है? और ये 5 अगस्त 2022 को किया गया था, जो कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर KPLO के द्वारा किया गया है। अगला दिया गया है, इस मिशन को किस नाम से जाना जाता है? तो इस मिशन को दानुरी नाम से जाना जाता है। हाल ही में खोजे गए सूर्य से भी बड़े तारे का क्या नाम है, जो अगस्त 2022 में खोजा गया था? इसका नाम है ब्लैक विंडो। अगला दिया गया है, ब्लैक विंडो सूर्य से कितना गुना भारी है? तो ये आपका 2.35 गुना भारी है ब्लैक विंडो सूर्य से। अगला दिया गया है, किस देश के द्वारा बेंतियान नामक अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है? और ये 24 जुलाई 2022 को लॉन्च किया गया था, तो ये चीन देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला दिया गया है, हाल ही में नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप मिशन का प्रक्षेपण करने के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये जुलाई 2022 में किया गया था और ये स्पेस एक्स का जो है चयन किया गया है। यह किसका मिशन है? तो यह नासा का मिशन है। इस मिशन का प्रक्षेपण कब प्रस्तावित है? तो इसका जो है मिशन जो है अक्टूबर 2026 तक इसका मिशन प्रस्तावित है।
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा IS-4OM का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 11 जुलाई 2022 को इसरो नियंत्रण केंद्र बेंगलुरु में किया गया है। अगला दिया गया है IS-4OM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप है, सुरक्षित और सतत संचालन प्रबंधन के लिए इसरो की प्रणाली। अगला दिया गया है किस देश के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया से रॉकेट ईंधन विकसित किया है जुलाई 2022 में? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी से इसे लॉन्च किया है, रॉकेट ईंधन से विकसित किया है जो बैक्टीरिया से रॉकेट ईंधन में। अगला दिया गया है ईंधन का क्या नाम रखा गया है? तो इस ईंधन का जो है पोपफेम नाम रखा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर कहाँ निर्मित किया जा रहा है? तो ये पश्चिम बंगाल भारत में किया जा रहा है। PSLV-C-53 रॉकेट से किस देश से 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है जो 30 जून 2022 को किया गया था? तो ये सिंगापुर में प्रक्षेपित किया जा रहा है। अगला दिया है प्रक्षेपित किए गए सिंगापुर के 3 उपग्रह है। तो ये है DSEO और दूसरा है NEUSAR और SCOOB फर्स्ट है तीसरा। अगला दिया गया है अंतरिक्ष यान कैपस्टोन किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया जो 28 जून 2022 में किया गया था? तो ये नासा के द्वारा किया गया है। यह यान किस ग्रह उपग्रह का परिभ्रमण करेगा? तो यह चंद्रमा का परिभ्रमण करेगा। जो अंतरिक्ष यान कैपस्टोन जो किया गया है ये जो है आपका चंद्रमा का भ्रमण करेगा। कैपस्टोन यान को किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो ये इलेक्ट्रॉन रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। इसको निजी क्षेत्र में भारत की पहली अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? तो ये जून 2022 में की गई है और बेंगलुरु में शुरू की गई है। इस सुविधा को किस कंपनी ने शुरू किया है? तो इसको अनंत टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने शुरू किया है, इस कंपनी ने। अगला दिया गया है अमेरिका से बाहर किस देश से नासा द्वारा अपना पहला व्यावसायिक प्रक्षेपण किया गया है? और ये 27 जून 2022 को किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। अगला दिया गया है किस देश ने ठोस ईंधन संचालित रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है जो 26 जून 2022 को लॉन्च किया गया था? ये ईरान ने किया है। इस रॉकेट का क्या नाम है? तो इसका जुलजानाह नाम है। अगला दिया गया है भारत के किस नए दूरसंचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है जो 23 जून 2022 को किया गया था? GSAT-24 लॉन्च किया गया है। अगला दिया गया है यह उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो यह जो है कोरू फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से लॉन्च किया गया है। GSAT-24 को किस रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है? तो ये ARIANE मिशन VA257 के द्वारा इसे पहुंचाया गया है। अगला दिया गया है यह रॉकेट सहयात्री के रूप में किस अन्य दूरसंचार उपग्रह को ले गया था? तो यह जो है मिसैट 3D मलेशिया से ले गया था। अगला दिया गया है दक्षिण कोरिया ने किस अंतरिक्ष रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया जो 21 जून 2022 में किया गया था? तो नूरी रॉकेट का प्रक्षेपण किया है दक्षिण कोरिया ने। अगला दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह 10 जून 2022 में किया गया है अहमदाबाद गुजरात में। अगला दिया गया है किस देश द्वारा चांद का सर्वाधिक विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जियोलॉजिकल मैप जारी किया गया है? और ये 8 जून 2022 में किया गया था चीन में। दूसरा टॉपिक दिया गया है अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी। इसमें जो है आपका पहला जो अंडरलाइन दिया गया है वह है
किस देश ने स्वयं के चैट बॉट के लॉन्च एवं परीक्षण की घोषणा की है? तो ये मई 2023 में की गई थी, जो रूस ने किया है। अगला दिया गया है, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम गीगा चैट है और ये इसरो द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया CE-20 क्या है? तो ये 24 फरवरी 2023 को किया गया था, जो क्रायोजेनिक इंजन है। अगला दिया गया है, इसमें इसका परीक्षण कहाँ किया गया था? तो इसका परीक्षण जो है इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में की गई है। अगला दिया गया है, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा और ये कहाँ किया जाएगा? तो ये चंद्रयान 3 मिशन के लिए LVM-3 में किया जाएगा। अगला दिया गया है, रोबोटिक मैनहोल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जो 24 फरवरी 2023 में किया गया था, तो ये केरल राज्य है देश का पहला। अगला दिया गया है, रोबोटिक मैनहोल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? तो जो ये रोबोट है उसका नाम है बैंडिकूट नाम है इस रोबोट का। और रोबोट बैंडिकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया? तो ये गुरुवायूर में लॉन्च किया गया था। रोबोट बैंडिकूट का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये जेन रोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम द्वारा किया गया है। और खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने और बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ निर्बाध संचार हेतु कौन सा प्लेटफार्म विकसित किया है? जो फरवरी 2023 में किया गया था और वो प्लेटफार्म है वायुलिंक। अगला दिया गया है, इसमें इस प्लेटफार्म को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? जो फरवरी 2023 में किया गया है और ये पट्टीपुलम गांव तमिलनाडु से किया गया है। किसने भारत में अपना पहला ग्लोबल सपोर्ट सेंटर लॉन्च किया? 13 फरवरी 2023 में किया गया और ये बोइंग कंपनी ने लॉन्च किया है। राजस्थान सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान ने विज्ञान केंद्र और तारामंडल के निर्माण के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? और ये 14 फरवरी 2023 में किया गया था और ये राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने के साथ हस्ताक्षर किया गया है। विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये कोटा राजस्थान में किया जाएगा। एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? और ये 13 से 17 फरवरी 2023 में येलहंका वायु सेना स्टेशन बेंगलुरु से किया गया है। दिया गया है, एयरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु क्या है? तो इसका जो विषय वस्तु है वो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी है। वर्ष 2023 में आयोजित एयरो इंडिया इसका कौन सा संस्करण है? तो ये 14वां संस्करण है। एयरो इंडिया 2023 किस प्रकार की प्रदर्शनी है? तो ये द्विवार्षिक प्रदर्शनी है। अलग टॉपिक पे दिया गया है, इस पे दिया गया है आपका, ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? जो 7 फरवरी 2023 को किया गया था, तो स्काई एयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का क्या नाम है? तो इसका स्काई यूटीएम नाम है। परमाणु संयंत्रों में परीक्षण करने के लिए विश्व के पहले सुपर चुंबक का नाम क्या है? जो फरवरी 2023 में इसका नाम रखा गया था, जो डेमो 4 है, DEMO-4 है। अगला दिया गया है, इस सुपर चुंबक का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये टोकामक एनर्जी द्वारा किया गया है। विश्व के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मध्यम घनत्व वाली अक्रिस्टलीय बर्फ विकसित की है? और 3 फरवरी 2023 में इसे विकसित की गई थी और ये विश्वविद्यालय कॉलेज लंदन से विकसित की है। अगला दिया गया है, सेमी कंडक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु भारत और कौन सा देश एक टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं? तो ये 1 फरवरी 2023 को इसे बनाने में सहमत किया गया था और ये इसमें USA
और भारत एक देश टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुए हैं। अगला दिया गया है, किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया है? ये अप्रैल 2023 में किया गया था, जो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया है। अगला दिया गया है, विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का क्या नाम है? तो इसका नाम है सारा। किस देश ने 3D प्रिंटेड सुपर एलाय GRX 810 विकसित किया? तो अप्रैल 2023 में इसे विकसित किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे विकसित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम प्रौद्योगिकी हेतु औद्योगिक अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की है? तो ये 19 अप्रैल 2023 में इसे विकास करने की पोषित करने के लिए मिशन की मंजूरी प्रदान की गई थी और ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई थी। अगला दिया गया है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक इसे राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को विकसित की गई है। अगला दिया गया है, इस मिशन के लिए कुल कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये 6,03.65 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है। अगला दिया गया है, विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत किस नंबर का देश बना है? तो ये 7वें नंबर का देश बना है। अगला दिया गया है, क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले 7 देश कौन है? तो इसमें जो है क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले 7 देश अमेरिका है, चीन है, फिनलैंड है, ऑस्ट्रिया है, भारत है, फ्रांस है और कनाडा है। अगला दिया गया है, भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? और ये अप्रैल 2023 में किया गया था। स्काईरूट एरोस्पेस जो इंजन है इसको सफल परीक्षण किया गया था। अगला दिया गया है, 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का क्या नाम है? तो इसका जो नाम है वो धवन सेकंड है। अगला दिया गया है, भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये 21 अप्रैल 2023 में किया गया था, जो उड़ीसा तट बंगाल की खाड़ी में किया गया था। अगला दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा दोबारा उपयोग में लाए जा सकने वाले प्रक्षेपण यान की स्वतः लैंडिंग का परीक्षण कहाँ से किया गया? तो ये 2 अप्रैल 2023 में किया गया था और ये चित्रदुर्ग परीक्षण रेंज कर्नाटक से किया गया है। अगला दिया गया है, NAFIS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो है पूर्ण रूप है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। अगला दिया गया है, स्विच EIV22 क्या है? तो ये जो है स्विच EIV22 जो है 18 अगस्त 2022 में जो है इसे लॉन्च किया गया था और ये है डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है। अगला दिया गया है, स्विच EIV22 का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो वे स्विच मोबिलिटी अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला दिया गया है, विश्व जैव ईंधन दिवस पर कहाँ पर 2G इथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये 10 अगस्त 2022 को समर्पित किया गया था और ये पानीपत हरियाणा में किया गया है। अगला दिया गया है, अर्धचालकों हेतु सेमी कंडक्टर नीति को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? जुलाई 2022 में इसे किया गया था, जो गुजरात राज्य बना है। अगला दिया गया है, गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का शुभारंभ किसने किया? तो ये मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसका शुभारंभ किया। इस नीति का लक्ष्य क्या है? तो इस नीति का लक्ष्य है 5 वर्षों में 2 लाख नए रोजगार सृजित करना। अगला दिया गया है,
स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? जो जुलाई 2022 में बनाया गया था, ये केरल में बना है। केरल का जो भारत का जो पहला राज्य है केरल, उसमें जो है स्वयं की इंटरनेट सेवा वाला राज्य बना है। अगला दिया गया है, हाल ही में खोजे गए 3 नए सब एटॉमिक कण कौन से हैं? तो जो 3 सब एटॉमिक कण हैं वो है एक नए प्रकार का पेंटाक्वार्क और टेट्राक्वार्क का एक जोड़ा है। नए सब एटॉमिक कणों की खोज किसने की? तो इसकी खोज आपके जॉर्ज हैड्रॉन कोलाइडर ने की है, सब एटॉमिक कणों की खोज। अगला टॉपिक लाइन दिया गया है, इसमें दिया गया है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर किसके तहत कार्य करता है? तो ये सर्न के तहत कार्य करता है। ह्यूमनॉइड शिक्षण रोबोट का किस नाम से अनावरण किया गया है? ये जुलाई 2022 में किया गया था और ईगल नाम से इसका अनावरण किया गया है। दिया गया है, ईगल शिक्षण रोबोट का अनावरण किस स्कूल में किया गया है? तो इसका जो है इंडस इंटरनेशनल स्कूल हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। मिट्टी से बने गैर विद्युत कूलिंग फ्रिज के लिए भारतीय मानक किसके द्वारा विकसित किया गया है? जून 2022 में किया गया था, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा किया गया है। अगला दिया गया है, यह मानक क्या है? तो यह मानक जो है IS है, जो 17693 और 2022 है। इस फ्रिज का नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नाम है वो मिट्टी कूल रेफ्रिजरेटर रखा गया है। अगला दिया गया है, इस पर्यावरण अनुकूल फ्रिज को किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इसको सन्मुख भाई प्रजापति गुजरात के द्वारा निर्मित किया गया था। यह रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह वाष्पीकरण शीतलन पर कार्य करता है। कहाँ पर इस्पात स्लैग से निर्मित पहली 6 लेन वाली सड़क का उद्घाटन किया गया? तो ये 15 जून 2022 में किया गया था और ये सूरत गुजरात में इसका निर्माण किया गया है। अगला दिया गया, भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण के किस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? तो ये जून 2022 में इस लक्ष्य को प्राप्त किया गया था, जो 10% इथेनॉल मिश्रण E10 है। अगला दिया गया है, कि संस्थान ने भारत में हाथ से मैला ढोने की प्रथा को खत्म करने के लिए एक रोबोट होमो शैम्प विकसित किया है, जो जून 2022 में किया गया था और ये है IIT मद्रास ने इसका जो है विकसित किया था। अगला दिया गया है, अगला टॉपिक दिया गया है अघतन चिकित्सा विज्ञान। तो इसका दिया गया है आपका, इसमें जो पहला लाइन दिया गया है इसमें वो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी हेतु घोषित वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है? तो ये मई 2023 में इसकी घोषणा की गई थी और ये मंकी पॉक्स के नाम से किया गया है, MPOX के नाम से इसकी घोषणा की गई थी। अगला दिया गया है, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCDCS का परिवर्तित नाम क्या है? तो ये मई 2023 में इसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया था, जो गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCD नाम से जो है इसका परिवर्तित किया गया था। अगला दिया गया है, NPCDCS कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो शुभारंभ है वर्ष 2010 में किया गया था। किस देश ने विश्व के पहले रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस RSV वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की है? जो ये मई 2023 में प्रदान की गई थी और इसे USA ने प्रदान की है। यह टीका किसके लिए उपलब्ध है? तो यह टीका जो है 60 वर्ष एवं अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है। अगला दिया गया है, इसमें संक्रामक रोगों और महामारी से लड़ने की तैयारी के लिए किसने उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की है?
तो ये फरवरी 2023 में की गई थी, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने SII ने घोषणा की है। अगला दिया गया है, इस केंद्र का नाम क्या होगा? तो इस केंद्र का जो नाम होगा वो डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा। अगला दिया गया है इसमें, इस केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसका स्थापना हैदराबाद भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान में की जाएगी। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला अस्पताल में ड्रोन की मदद से तपेदिक टीबी की दवाओं के परिवहन का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये फरवरी 2023 में किया गया है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS ऋषिकेश में किया गया है। अगला दिया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश में मारबर्ग रोग के पहले प्रकोप की पुष्टि की है? तो ये फरवरी 2023 में की है इक्वेटोरियल गिनी ने। अगला चैप्टर दिया गया है अद्यतन पर्यावरण विज्ञान, और इससे हम लोग देखते हैं जो पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है जो करंट में। तो आइए देखते हैं हमारा जो इसमें दिया है पर्यावरण विज्ञान से, पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये 26 फरवरी 2023 में किया गया था, और ये किया गया था कामरूप जिले असम के सोनपुर में। अगला पॉइंट दिया गया है, कौन लिकोरिस मुलेठी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना? और ये फरवरी 2023 में बना है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, जो भारत का पहला राज्य बना है। अगला पॉइंट दिया गया है, बिना आँखों वाली नई कैटफिश की प्रजाति कहाँ खोजी गई? ये आपका केरल में खोजी गई है, और ये फरवरी 2023 में खोजी गई है। इस नई कैटफिश प्रजाति का क्या नाम है? तो जो कैटफिश प्रजाति जो बिना आँख वाली खोजी गई है, उसका जो नाम दिया गया है वो है होराग्लानिस पोपुली। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया गया है विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन। अगला दिया गया है, यह स्टेशन कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो यह आपका 8,810 मीटर ऊंचाई पर अवस्थित है। ग्रास डोमेस्टिक क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? और ये 20 फरवरी 2023 को जारी किया गया था, और इसे जारी करने वाले हैं क्रॉस डिपेंडेंसी इनिशिएटिव। अगला दिया गया है, कितने भारतीय राज्य जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले विश्व के 50 क्षेत्रों में शामिल हैं? और ये फरवरी 2023 में जो है ये जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो भारतीय राज्य हैं, इनको जो किया गया था वो आपके राज्य 9 राज्य हैं, और उसमें जो है बिहार है, उत्तर प्रदेश है, असम है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है और केरल है। इतने जो राज्य हैं वो विश्व के 50 क्षेत्रों में शामिल हैं जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले राज्य हैं। अगला दिया गया है, इनमें कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है? तो जो भारतीय राज्य शीर्ष पर है वो बिहार है, जो 22वां स्थान है बिहार का। इसमें उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो उत्तर प्रदेश को 25वां रैंकिंग प्रदान की गई है। केरल के दूसरे राज्य जैव विविधता कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये फरवरी 2023 में किया गया है, जो कोझिकोड में किया गया है। इस राज्य जैव विविधता कांग्रेस की थीम क्या है? तो इसकी जो थीम है वो है बायोडाइवर्सिटी एवं लाइवलीहुड, इसका जो थीम है वो है। अगला दिया गया, भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए? तो जो भारत में चीते लाए गए हैं वो 12 चीते हैं, और ये 18 फरवरी 2023 को लाए गए हैं। अगला क्वेश्चन इसमें जो पॉइंट दिया गया है वह है, यह चीते कहाँ से लाए गए हैं?
तो ये जो चीते हैं ये दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। हरियाणा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह गोरखपुर गांव फतेहाबाद जिला में स्थापित किया जा रहा है। गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्षमता कितनी है? तो इसकी जो क्षमता है वो 2800 मेगावाट है। अगला पॉइंट दिया गया, गोरखपुर हरियाणा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास कब किया गया था? तो इसका जो शिलान्यास है वो 13 जनवरी 2014 में किया गया था। किसने भारत में पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने के लिए द ग्रीन विलियम्स लिमिटेड के साथ साझेदारी की? और ये 14 फरवरी 2023 को की गई थी, जो पुणे नगर निगम पीएमसी के साथ जो है इसकी साझेदारी की गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत में पहला ठोस अवशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये पूरे महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये 14 फरवरी 2023 को किया गया था, जो आंवला और फूलपुर स्थानों में किया गया है। अगला दिया गया है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित मानव रहित टोही जे ग्लाइडर ड्रोन सूरज का अनावरण किसने किया? तो फरवरी 2023 में ये किया गया था और गरुड़ एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने इसका जो है अनावरण किया है। अगला दिया गया है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? जो फरवरी 2023 में इसकी खोज की गई थी और ये रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में इसका खोज किया गया है। अगला दिया गया है, इसमें अगला पॉइंट है, इस क्षेत्र में लिथियम संसाधन कितना अनुमानित है? तो इसमें जो है 59 लाख टन जो है लिथियम अनुमानित है। विश्व में सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार किस देश में है? तो ये जो चिली देश है इसमें जो है विश्व का सर्वाधिक ज्ञात लिथियम भंडार है। अगला दिया गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में यायात्सो झील को सबसे पहले जैव विविधता स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया? और ये जनवरी 2023 में किया गया है और ये लद्दाख में किया गया है। अगला दिया गया है, किस नाम से भारत में हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाला अपनी तरह का पहले ट्रक का अनावरण किया गया है? ये 6 फरवरी 2023 में किया गया था। H2 ICE जो दिया गया है इसका जो है हाइड्रोजन द्वारा संचालित होने वाला अपनी तरह का पहले ट्रक का अनावरण किया गया है। अगला दिया गया है, इस ट्रक को किसकी संयुक्त साझेदारी में विकसित किया गया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज और अशोक लैलैंड के साझेदारी में विकसित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत का 5वां इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका देवघर झारखंड में स्थापित किया जाएगा। 4 फरवरी 2023 में ये देवघर झारखंड में स्थापित किया गया है। अगला दिया गया है, पहला नैनो यूरिया संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। किस राज्य में अवस्थित गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे निवास स्थान के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये जो है आपका अप्रैल 2023 में इसकी घोषणा की गई थी और ये मध्य प्रदेश में की गई है। अगला दिया गया है, मध्य प्रदेश का कौन सा पार्क चीतों का पहला निवास स्थान है? तो ये कूनो नेशनल पार्क जो है ये चीतों का निवास स्थान है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये 24 अप्रैल 2023 में इसकी घोषणा की गई थी और ये जो कंपनी है ये है आपकी यूनिकॉप्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी ने जो है हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट दिया गया है, यूनिकॉप्स लिमिटेड ने किस जगह यह परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह परियोजना जो है लेह में स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें,
20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो है निंगालु ग्रहण नाम दिया गया है। NASA नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? तो ये 7 अप्रैल 2023 को जो है ये मॉनिटर लॉन्च किया गया है और ये TEMPO जो है मॉनिटर लॉन्च किया है। अगला टॉपिक दिया गया है इसमें, अगला पॉइंट देखते हैं। TEMPO जो है ये क्या है? तो इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, TEMPO का पूर्ण रूप होता है। अगला पॉइंट दिया गया है TEMPO किसके सहयोग से लॉन्च किया गया है? तो ये स्पेस एक्स के सहयोग से लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो ये 9 अप्रैल 2023 में इसका जो है उद्घाटन किया गया है और ये मैसूरू कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई है। अगला दिया गया है AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार AI आधारित उत्पादों की पेशकश करने वाले निजी स्टार्टअप द्वारा प्राप्त निवेश के मामले में भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चौथा स्थान प्राप्त हुआ है संयुक्त रूप से। अगला दिया गया है वर्ष 2022 में भारत को AI स्टार्टअप्स में कुल कितना निवेश प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है 3.24 बिलियन डॉलर का जो है निवेश प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है यह वार्षिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई है। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के ट्रोफोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है अप्रैल 2023 में ये साक्ष्य प्राप्त हुए थे वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार बाघों के फोटोग्राफिक का, और ये सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला दिया गया है किस राज्य में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? तो ये यूरेनियम 241 जो है ये समस्थानिक की खोज की गई है। अगला दिया गया है प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक कौन है? तो ये जो 3 समस्थानिक हैं वो है U234 और यूरेनियम यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 जो है ये समस्थानिक जो 3 दिए गए हैं यूरेनियम ये हैं। अगला दिया गया है नवीनतम बाघ गणना 2023 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो जो भारत में बाघों की संख्या है वो 3.167 जो है बाघों की संख्या है भारत में। अगला दिया गया है भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में है। केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहां पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया? तो ये अप्रैल 2023 में किया गया है और ये कोच्चि में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत है। तो ये जो सूर्यांशु है ये भारत का जो है पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है आपका 10-11 अप्रैल 2023 में ये आयोजन किया गया था और ये लखनऊ में किया गया है। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश भारत में स्थापित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? तो ये जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र है ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला में स्थापित किया गया है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है किस देश ने रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए नैनो सैटेलाइट SAT-2 को लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने इसको लॉन्च किया है अप्रैल 2023 में। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली
प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की और ये 9 अप्रैल 2023 में की गई थी, तो 7 बिल्लियों को बचाने की। अगला दिया गया है, ये 7 बिग कैट प्रजातियां हैं, तो जो 7 बिग कैट जो प्रजातियां हैं उसमें जो आपके जो 7 दिए गए हैं, तो पहले शेर है, उसके बाद बांग है, उसके बाद तेंदुआ है, उसके बाद हिम तेंदुआ है और प्यूमा है, जगुआर है और चीता है। ये 7 जो है बड़ी बिल्लियां हैं। बिल्लियों की जो प्रजाति है जिसको बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, किसने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये इंडिया ग्रिड ट्रस्ट ने इसे लॉन्च किया है अब 5 अप्रैल 2023 में। इसे कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो ये जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है इसको जो है धुले महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट इसमें दिया है, केंद्र सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में कुल कितनी गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये 5 अप्रैल 2023 में इसकी घोषणा की गई थी और 250 गीगावाट जो है नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ने की घोषणा की गई है। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की गई है? तो ये 5 अप्रैल 2023 में इसकी जो है अनुमति ये प्रदान की गई थी और ये 10 जो है परमाणु रिएक्टरों की स्थापना में की गई है, जो 10 है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, इनकी स्थापना किन राज्यों में की गई है? तो इनकी जो स्थापना है ये कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में की गई है। स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? तो ये 700 मेगावाट प्रत्येक की होगी। अगला पॉइंट दिया गया है, कैल्टोरिस ब्रोमस सदाशिव किसकी खोजी गई नई उप प्रजाति है? तो ये तितली की खोजी गई नई उप प्रजाति है कैल्टोरिस ब्रोमस। अगला दिया गया है, तितली की इस नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई? तो ये केरल में की गई है 2023 में। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, उड़ीसा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल BSH घोषित किया गया है? तो ये मार्च 2023 में इसकी घोषणा की गई थी और ये गंधमार्दन पहाड़ियों में की गई थी। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, किस राज्य सरकार ने थाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की? तो ये तमिलनाडु राज्य ने इसकी जो है अधिसूचना जारी की है। तमिलनाडु में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो इसमें 18 वन्यजीव अभयारण्य हैं। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये 21 मार्च 2023 में किया गया था देवस्थल उत्तराखंड में। अगला पॉइंट दिया गया है, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ने कहाँ एक उत्सर्जन युक्त विलवणीकरण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये मार्च 2023 में इसकी घोषणा की गई थी लक्षद्वीप में। अगला पॉइंट दिया गया है, इस संयंत्र में कितने तकनीक का प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें जो है लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलिशन का जो है प्रयोग किया जाएगा, LTTD। अगला पॉइंट दिया गया, भारत के पहले 100% मेथेनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण कहाँ किया गया? और तो ये 12 मार्च 2023 में किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला पॉइंट दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का आयात कर समुद्र के नीचे संग्रहित करने की घोषणा करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो ये डेनमार्क है। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें इसको 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रदूषित देश कौन से हैं? तो इसमें जो 3 प्रदूषित देश हैं वो क्रमशः चाड है, इराक है और पाकिस्तान, जो 3
देश है, ये जो है शीर्ष पर है प्रदूषित देशों में। अगला पॉइंट दिया गया है लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये 2023 में जारी की गई थी, मार्च में, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसे जारी किया है। अगला पॉइंट दिया गया, इस रिपोर्ट को किसने तैयार किया है? तो इस रिपोर्ट को जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद ने इसे जारी किया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, इसके तहत कितने जिलों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो इसमें जो है 147 जिलों को इसमें रैंकिंग प्रदान की गई है। इस सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो इसमें रुद्रप्रयाग उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड का जो रुद्रप्रयाग जिला है उस सूची में प्रथम स्थान पर शामिल किया गया है। अगला दिया गया है, इस सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा जिला है? तो इसमें उधम सिंह नगर जो है ये अंतिम जिला है, ये भी उत्तराखंड का है। अगला पॉइंट दिया गया है, लिकोरिस मुलेठी की व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। लिकोरिस मुठेली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका ग्लाइसिराइजा ग्लवरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। अगला पॉइंट दिया गया है, जम्मू में भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल एसकेओ लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो ये जनवरी 2023 में जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला दिया गया है, PNG प्लाइड नेचुरल गैस नेटवर्क में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग ऑपरेशन कहाँ शुरू किया गया? तो ये 3 जनवरी 2023 में इसकी शुरुआत की गई और ये कबा सूरत गुजरात में इसकी शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट दिया गया, यह परियोजना किसके संयुक्त प्रयास से प्रारंभ की गई है? तो ये NTPC और गुजरात गैस लिमिटेड GGL के संयुक्त प्रयास से प्रारंभ की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस राज्य ने पहले राजकीय पशु के संरक्षण के लिए पहल की शुरुआत की? तो ये 28 दिसंबर 2022 तमिलनाडु में जो है इसकी पहल की शुरुआत की है राजकीय पशु के संरक्षण के लिए। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? तो इसका जो राजकीय पशु है वो नीलगिरी तहर है, नाइट तहर। अगला दिया गया है, नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना का क्रियान्वयन किस अवधि तक किया जाएगा? तो ये वर्ष 2022 से 2027 तक किया जाएगा। समुद्रयान मिशन को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है? तो इसको जो है वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। अगला पॉइंट दिया गया है, समुद्रयान मिशन हेतु प्रयोग किए जाने वाले वाहन का क्या नाम है? तो इस वाहन का जो है मत्स्य जो है 6000 नाम दिया गया है। इस मिशन में कितने व्यक्तियों को भेजा जाएगा? तो इसमें 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। समुद्रयान मिशन के लिए जो है 3 व्यक्तियों को भेजा जाएगा। अगला पॉइंट दिया गया है, इस मिशन को समुद्र में कितनी गहराई तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 6000 मीटर जो है गहराई तक भेजने का लक्ष्य रखा गया है। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इस मिशन का जो है गहरे समुद्री संसाधनों एवं खनिजों की खोज करने का जो मिशन है उसका उद्देश्य है। मत्स्य 6000 को किसके द्वारा डिजाइन एवं विकसित किया जा रहा है? तो ये राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है, ये चेन्नई में है। अगला दिया गया है टॉपिक, किन 3 हिमालयी औषधीय पौधों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है? तो ये मेजोट्रोपिस पेलिटा जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, और दूसरा दिया गया है फ्रिटिलेरिया सिरोसा जो संवेदनशील है, और डैक्टाइलोरिजा हतागिरिया ये जो है लुप्त प्राय है। ये जो 3 हिमालयी औषधीय पौधों को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में शामिल किया गया है। अगला टॉपिक दिया गया है, अगला पॉइंट है, हाल में जारी NCAP ट्रैक
कर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में PM 2.5 स्तरों के संबंध में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये जो है प्रदूषित जो शहर है वो दिल्ली है। अगला पॉइंट है रिपोर्ट में दूसरे एवं तीसरे स्थान पर है। तो जो प्रदूषित प्रदेश में जो दूसरे और तीसरे स्थान पर जो राज्य है वह है आपका क्रमशः फरीदाबाद एवं गाजियाबाद है। अगला पॉइंट दिया गया है प्रथम विश्व वन्यजीव व्यापार रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये 15 नवंबर 2022 को जारी किया गया था और ये साइट्स के द्वारा जारी किया गया है। अगला पॉइंट है वैश्विक कार्बन बजट 2022 किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये 11 नवंबर 2022 को किया गया है। ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के द्वारा जो है जारी किया गया है। अगला पॉइंट है कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य ने अधिसूचित किया? तो ये नवंबर 2022 में इसे अधिसूचित किया गया था और वो राज्य है तमिलनाडु। वैश्विक जलवायु अंतरिम रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये 6 नवंबर 2022 में जारी की गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा इसे जारी किया गया है जो COP 27 में इसको जारी किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इस अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1993 की तुलना में समुद्री जल स्तर में वृद्धि हुई। तो ये दोगुनी वृद्धि हुई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी अंतरिम रिपोर्ट में किन गैसों में रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस है इसमें जो है इन 3 गैसों में जो है रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि की दर्ज की गई है। अगला दिया गया है इसमें उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व स्थापित किया गया है जिसका नाम है तो इसका नाम है तराई हाथी रिजर्व। तराई हाथी रिजर्व का विस्तार किस कितने जिलों में है? तो ये 4 जिलों में है। पहला है लखीमपुर खीरी, दूसरा है बहराइच, तीसरा है पीलीभीत, चौथा है शाहजहांपुर। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश का पहला हाथी रिजर्व विस्तारित है। तो जो पहला जो हाथी रिजर्व विस्तारित किया गया था वो सहारनपुर एवं बिजनौर में स्थापित किया गया था। अगला दिया गया है अब देश में कुल हाथी रिजर्व की संख्या हो गई है। तो जो हाथी रिजर्व की संख्या है वो 27 है। अक्टूबर 2022 में जो है इसे जारी की गई थी। दिया गया है अब देश में कुल हाथी रिजर्व की संख्या हो गई है। तो ये 33 संख्या हो गई है इसकी। अगला पॉइंट दिया गया है एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये जो है आपका 27 अक्टूबर 2022 में ये जारी किया गया और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जो है एमिशन गैप रिपोर्ट जारी की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है वर्ष 2022 में रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है द क्लोजिंग विंडो है। इस वर्ष रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो ये 13वां संस्करण जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो इसमें जो है चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है और भारत जो है ये जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शीर्ष देश है। अगला पॉइंट दिया गया है प्रति व्यक्ति उत्सर्जन में भारत का स्थान है। तो ये 8वां स्थान है। किन 2 भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो ये 16 अक्टूबर 2022 को प्रदान किया गया था। ठुंडी तट और मिनिकॉय तथा कदमत तट को जो है ये 2 जो समुद्री तट हैं इनको ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया ये दोनों तट कहाँ स्थित हैं? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। भारत में अब तक कुल कितने समुद्र तटों को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है? तो ये 12 समुद्र तट है जिनको यह प्रमाण पत्र प्रदान हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है सर्बियाई वैज्ञानिकों ने
बीटल की नई प्रजाति का नाम किस टेनिस खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो ये अक्टूबर 2022 में इसका जो नाम है वो रखा गया था और वो टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच सर्बिया के। अगला पॉइंट दिया गया है, बीटल की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो इसका जो नई प्रजाति का जो नाम है वो है आपका डुओलियस डोजोकोविच। अगला पॉइंट दिया गया है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 1970 में वन्य जीवों की आबादी में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो ये जो है अक्टूबर 2022 में ये जो है दर्ज की गई थी और इसमें जो आबादी में गिरावट है वो लगभग 69% गिरावट की दर्ज की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इस रिपोर्ट को जो है वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के द्वारा जो है जारी किया गया है, WWF के द्वारा। किस राज्य सरकार ने विलुप्तप्राय जीव स्लेंडर लोरिस के लिए भारत के पहले अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की है? तो ये 12 अक्टूबर 2022 में ये अधिसूचना जारी हुई थी और ये तमिलनाडु के जो है अभयारण्य के गठन हेतु अधिसूचना जारी की गई थी। अगला पॉइंट दिया गया है, इस अभयारण्य का नाम क्या है? तो इस अभयारण्य का जो है कदाम्बुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य जो है इसका नाम है। इसका विस्तार तमिलनाडु के किन जिलों में है? तो ये करूर और डिंडीगुल जिलों में है, जो लगभग 11,806.56 हेक्टेयर तक फैला हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान और अन्य उपयुक्त निर्दिष्ट क्षेत्रों में चीता पुनर्वास की निगरानी हेतु किस कार्य दल का गठन किया गया है? जो 7 अक्टूबर 2022 में किया गया है और ये चीता टास्क फोर्स दल का गठन किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का पहला 4.20 मेगावाट पवन टरबाइन जनरेटर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है तिरुनेलवेली तमिलनाडु में ये जो है स्थापित किया गया है। अगला दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये जो है 29 सितंबर 2022 को विकसित किया गया था हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये 29 सितंबर 2022 में भावनगर गुजरात में रखी गई है। अगला पॉइंट दिया गया, किस राज्य ने देश के 53वें बाघ अभयारण्य के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने इसकी अधिसूचना जारी की है 27 सितंबर 2022 को। इस अभयारण्य का नाम क्या है? तो इसका रानीपुर बाघ अभयारण्य नाम है। अगला दिया गया है पॉइंट, यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह चित्रकूट जिले में स्थित है। नए बाघ अभयारण्य के अधिसूचना के बाद उत्तर प्रदेश में बाघ अभयारण्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो यहाँ पे ये जो है 4 अभयारण्यों की संख्या 4 हो गई है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये 20 सितंबर 2022 सिक्किम में स्थापित किया गया है। इस रडार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये भारतीय सेना एवं रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, किस राज्य सरकार द्वारा देश के पहले डोंग संरक्षण रिजर्व की स्थापना हेतु अधिसूचना जारी की गई है? तो ये 21 सितंबर 2022 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी और ये तमिलनाडु में इसकी जो है अधिसूचना जारी की गई है, तमिलनाडु राज्य में। अगला पॉइंट दिया गया है, यह किस खाड़ी में अवस्थित है? तो यह जो है पाकिस्तान की खाड़ी में
अवस्थित है। डुडोंग क्या है? तो ये शाकाहारी स्तनपायी जलीय जीव है जो डुडोंग है। डुडोंग वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित है? तो ये अनुसूची फर्स्ट के तहत संरक्षित है। अगला पॉइंट दिया गया है, किस जूलॉजिकल पार्क को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो ये सितंबर 2022 में इसे घोषित किया गया था और वो है पंजानाइडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला दिया गया, भारत स्वच्छ आयु शिखर सम्मेलन ICAS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जो 23 से 26 अगस्त 2022 तक किया गया और ये बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। अगला पॉइंट, भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 नए आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया है। अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 13 अगस्त 2022 में इसे शामिल किया गया था और इसकी जो संख्या है वो 75 संख्या है। अगला दिया गया है, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है? तो ये तमिलनाडु है। इसमें जो है 14 रामसर स्थल है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें दिया गया है दूसरा सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। इसमें 10 जो है रामसर स्थल जोड़े गए हैं। तम्पारा झील कहाँ स्थित है? तो ये ओडिशा राज्य के गंजाम जिले में स्थित है। अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा के कटक जिले में स्थित है। अंशुपा झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? तो ये आक्सबो झील का उदाहरण है। यशवंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है। चित्रागुंडी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। अगला दिया गया है, काजीरंगकुलम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। सालबुंग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला दिया गया है, हाइगम आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर जिले में स्थित है। ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। और बुडुबुर पक्षी अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये तुरुवरूर तमिलनाडु में स्थित है। अगला पॉइंट दिया गया है, सूचिद्रम-थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। किसे भारत के नए हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? और ये 12 अगस्त 2022 में किया गया था। तो अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को जो है हाथी रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसमें यह हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत का कौन सा हाथी रिजर्व है? तो ये 32वां हाथी रिजर्व है। यह तमिलनाडु का कौन सा हाथी रिजर्व है? तो ये 5वां हाथी रिजर्व है। यह हाथी रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 1197 वर्ग किलोमीटर है। अगला पॉइंट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने किस तितली को रेड लिस्ट में लुप्त प्राप्त घोषित किया है? तो ये 21 जुलाई 2022 में प्रवासी मोनार्क तितली को जो है इसमें घोषित किया है। अगला पॉइंट, भारत ने किस देश के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए समझौता किया है? तो ये 20 जुलाई 2022 में जो है नामीबिया के चीतों के साथ समझौता किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत में चीतों को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये जो है कूनू राष्ट्रीय उद्यान में जो है स्थापित किया गया है, जो 17 सितंबर 2022 में इसे किया गया है। बड़े मांसाहारी जंगली जानवरों के अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण की विश्व की पहली परियोजना कौन सी है? तो ये प्रोजेक्ट चीता है। अगला पॉइंट दिया गया है, जलवायु लोच कृषि को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की किस डिजिटल पहल की घोषणा की गई है? तो ये जुलाई 2022 में जो है क्रिका
DICRA जो है डिजिटल पहल की घोषणा की गई है। इस पहल की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये UNDP और तेलंगाना सरकार के द्वारा की गई है। ड्रीका का पूरा नाम क्या है? तो इसका डाटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट और एग्रीकल्चर जो है इसका पूरा नाम है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत सरकार ने कब से सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग पर रोक लगा दी है? तो 1 जुलाई 2022 से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है। अगला पॉइंट देखिए दिया गया है आपका रक्षा विज्ञान से है, जो इसमें हम लोग 5 टॉपिक पे चर्चा करने वाले थे इस करंट अफेयर में, और ये हमारा 5वां है जो रक्षा विज्ञान से है। तो आइए देखते हैं रक्षा विज्ञान में जो पहला टॉपिक दिया गया है वो है, किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजेय वॉरियर 2023 का आयोजन किया गया है? तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के साथ जो है इसका आयोजन किया गया है। अजेय वॉरियर 2023 का आयोजन कब किया गया है? तो ये 27 अप्रैल से 11 मई 2023 तक इसका जो है आयोजन किया गया है अजेय वॉरियर का। अगला पॉइंट दिया गया है, किस जगह अजेय वॉरियर 2023 अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो ये सैलिसबरी प्लेन्स जो है यूनाइटेड किंगडम में है, इसका जो है आयोजन किया गया है। यह अजेय वॉरियर का कौन सा संस्करण था? तो ये 7वां संस्करण था। अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय वायुसेना के लिए निर्धारणाधीन किस मध्यम परिवहन विमान ने स्पेन में अपनी पहली उड़ान भरी? ये 5 मई 2023 को भरी थी और वो उड़ान थी C295। अगला पॉइंट दिया गया है, भारतीय नौसेना ने 36 वर्ष की सेवा के बाद किस पोत को सेवा मुक्त कर दिया? तो ये जो है INS मगर को जो है ये सेवा मुक्त कर दिया है और ये मई 2023 में किया गया है। भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 8 मई 2023 में चंडीगढ़ में किया गया है। अगला दिया गया, भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा? तो ये 2 मई 2023 को सौंपा था मालदीव को। स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का पहला सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो ये 27 अप्रैल 2023 में किया गया था और ये जिसके द्वारा किया गया था वो है DRDO और भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट दिया गया है, यह परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो ये गोवा तट से किया गया है। परीक्षण किस विमान से किया गया है? तो ये IL-38SD से जो है इसका परीक्षण किया गया है। किस देश की मेजबानी ने आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन किया है? तो ये सिंगापुर ने किया है। अगला पॉइंट दिया गया है, आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME जो है 2023 का जो आयोजन कब किया गया है? तो ये 2 से 8 मई 2023 तक इसका आयोजन किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, भारत के किस पहले स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत ने इस अभ्यास में भाग लिया? तो ये है INS दिल्ली ने इसमें भाग लिया है। अगला पॉइंट दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी IDEX और नौसेना रक्षा प्रदर्शनी NAVDEX का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन अबू धाबी UAE में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसका आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन जो है 20 से 24 फरवरी 2023 के मध्य किया गया है। इस प्रदर्शनी में भारतीय नौसेना के किस पोत ने भाग लिया? तो इसमें INS सुमेधा ने भाग लिया है। अगला पॉइंट दिया गया, भारतीय नौसेना में पहली बार किस पोत को ऑन द स्पॉट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो ये INS निरीक्षक के द्वारा जो है इसको पोत को जो है ऑन द स्पॉट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है। और ये INS निरीक्षक को नौसेना में कब कमीशन
किया गया था? तो ये वर्ष 1995 में जो है इसका कमीशन किया गया था। अगला टॉपिक दिया गया है इसमें, किन दो देशों की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया जा रहा है? तो ये 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक किया गया था और ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 17 फरवरी 2 मार्च 2023 में जो है कैंप इमाजू जापान में किया गया है। वर्ष 2023 में आयोजित यह अभ्यास इसका कौन सा संस्करण है? तो ये चौथा संस्करण है। धर्म गार्जियन किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये भारत और जापान के बीच में आयोजित किया जाता है। अगला दिया गया है पॉइंट में, संयुक्त अभ्यास तर्कस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है 16 जनवरी से 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था और ये चेन्नई में जो तमिलनाडु में किया गया था। यह किन दो देशों के बीच होने वाला अभ्यास है? तो यह जो है भारत और अमेरिका के बीच होने वाला अभ्यास है। संयुक्त अभ्यास तर्कस का यह कौन सा संस्करण है? तो ये छठा संस्करण है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 ALH Mk3 प्रदान किया है? तो ये फरवरी 2023 में किया गया है मॉरिशस को। अगला पॉइंट दिया गया है, किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया है? तो ये फरवरी 2023 में करवाया गया था। तेजस को LCA नेवी को जो है तेजस को जो है सफलतापूर्वक लैंड करवाया गया था स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान को। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, तेजस LCA का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा किया गया है। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 6 फरवरी 2023 तमकुरू कर्नाटक में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, हेलीकॉप्टर विनिर्मित सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो निर्माण है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारतीय सेना का वार्षिक मारक क्षमता प्रदर्शन और प्रशिक्षण अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जो है आपका 29 जनवरी 2023 में किया गया है और ये देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज नासिक महाराष्ट्र में किया गया है। अगला दिया गया है, अभ्यास तोपची मुख्यतया केंद्रित है। तो यह जो है सेना के आर्टिलरी रेजिमेंट की तोपों, आर्टिलरी एवं मारक क्षमता के प्रदर्शन पर जो है ये केंद्रित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया, भारतीय सेना ने उत्तरी बंगाल में किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका जो आयोजन 21 से 31 जनवरी 2023 तक किया गया था और ये त्रिशक्ति प्रहार में किया गया है। इस अभ्यास में शामिल प्रतिभागी थे, तो इसमें भारतीय जो थल सेना है ये था, भारतीय वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र बल जो है इसमें प्रतिभागी थे। अगला पॉइंट दिया गया है इसमें, दिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा किस स्वदेशी प्रशिक्षक विमान की अनावरण किया गया है? तो ये 19 अक्टूबर 2022 में किया गया था HTT-40 को। इसका अनावरण किस अवसर पर किया गया है? तो ये 12वें डेफ एक्सपो के दौरान जो है इसका किया गया है। 12वें डेफ एक्सपो के दौरान जो है इसका अनावरण किया गया है। अगला दिया गया है, 12वें डेफ एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है वह गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, डेफ एक्सपो 2022 का विषय है। तो इसका जो है पाथ टू प्राइड जो है इसका विषय है। HTT-40 ट्रेनर विमान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है?
तो ये हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्यात करेगा? तो यह जो है आर्मेनिया का जो है पिनाका रॉकेट लॉन्चर का जो है ये निर्यात करेगा भारत। अगला पॉइंट दिया गया है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस पोत से किया गया है? तो ये 14 अक्टूबर 2022 में INS अरिहंत के द्वारा इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास इप्सामार का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 10 से 12 अक्टूबर 2022 में पोर्ट गकेबेरहा दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस वर्ष अभ्यास के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। IBSAMAR किन देशों का त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग है? तो ये भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का जो है त्रिपक्षीय रक्षा सहयोग है। अगला पॉइंट दिया गया, भारत की ओर से किन नौसेना पोत ने भागीदारी की? तो ये INS तरकस ने जो है भारत की ओर से नौसेना तोप में पोत में भागीदारी की। अगला पॉइंट दिया गया है, DH एग्रीग्रेटर है, तो ये जो है भारत का पहला पेट्रोल संचालित ड्रोन है। इसका निर्माण किया है, तो इसका निर्माण जो है दक्ष अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। अगला पॉइंट दिया गया, किस हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना IAF में शामिल किया गया? तो ये 3 अक्टूबर 2022 में किया गया था, प्रचंड को। अब अगला दिया गया है, इन हेलीकॉप्टरों को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये जो है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, 32 वर्षों की सेवा के पश्चात किस भारतीय नौसेना के पोत को सेवा मुक्त किया गया है? तो ये 19 सितंबर 2022 में INS अजय के द्वारा जो है इसे सेवा मुक्त किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया, इसे नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो ये 24 जनवरी 1990 में जो है नौसेना में शामिल किया गया था। अगला दिया गया है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित भारतीय नौसेना के किस युद्ध तोप का जलावतरण किया गया है? तो इस युद्ध पोत को जो है 11 सितंबर 2022 में INS तारागिरी में जो है युद्ध पोत का जलावतरण किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे जो है मझगांव डाक शिप वेल्डिंग लिमिटेड द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। अगला दिया गया है, इसमें बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास काकाडू 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये सितंबर 2022 में किया गया था, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इसे जो है आयोजित किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस सैन्य अभ्यास में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो इसमें जो है INS सतपुड़ा और P-81 समुद्री गश्ती विमान ने जो है इसका प्रतिनिधित्व किया है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास JIMEX 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ये सितंबर 2022 में जो है भारतीय नौसेना द्वारा बंगाल की खाड़ी में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया, इस अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो ये जापान और भारत के बीच में किया गया है। यह इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो ये 6ठा संस्करण है। अगला पॉइंट दिया गया, हाल ही में सेना में तैनात किए गए भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का क्या नाम है? तो ये जो है 2 सितंबर 2022 में जो है इसे निर्मित किया गया था और इसका नाम है INS विक्रांत। अगला टॉपिक दिया गया है, इसमें INS विक्रांत का निर्माण किसने किया? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने जो है INS विक्रांत का निर्माण किया है। पिच ब्लैंक 2022 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 19 अगस्त से 18 सितंबर तक 2022 में जो है डार्विन एयरबेस ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, पिच ब्लैक
2022 अभ्यास में भारतीय सेना ने किस अंग ने भाग लिया है? तो ये वायुसेना ने इसमें भाग लिया है। संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कब हुआ? तो ये 8 से 28 अगस्त 2022 में इसका आयोजन हुआ है। अगला पॉइंट दिया गया है, यह अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? तो यह भारत तथा अमेरिका के बीच में जो है आयोजित किया जाता है। और इसका संस्करण कौन सा है? तो ये 13वां संस्करण है। इसका आयोजन स्थल क्या था? तो ये बकलो हिमाचल प्रदेश में जो है इसका आयोजन स्थल किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO एवं भारतीय नौसेना द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का जो है इसका सफल परीक्षण किया गया है। और ये इसका नाम है VLSRSAM। अगला दिया गया है, इस मिसाइल का परीक्षण कब किया गया? तो ये 23 अगस्त 2022 में जो है इसका परीक्षण किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, यह परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो यह परीक्षण एकीकृत परीक्षण रेंज ITR चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। इस मिसाइल की मारक दूरी है, तो इसका जो मारक दूरी है 40 से 50 किलोमीटर है। द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2022 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो यह 1 अगस्त से 18 अगस्त 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। और ये भारत और वियतनाम देशों के बीच में किया गया है। अगला पॉइंट दिया गया है, इस वर्ष अभ्यास के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो ये 3रा आयोजन किया गया था। इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चंडी मंदिर हरियाणा में किया गया था। अगला दिया गया है, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास अल नजाह 4 का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया है? तो 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक भारत ओमान के मध्य किया गया है। अगला दिया गया, इस अभ्यास का कौन सा संस्करण था? तो ये 4था संस्करण था। और इस अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बीकानेर राजस्थान में जो है इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये रहा हमारा साइंस से जो है करेंट अफेयर का क्वेश्चन है जो घटना चक्र से हमने लिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करके उनको भी जोड़िए। धन्यवाद।